बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और आज की वीडियो में हम आपको LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 पेपर 5 फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो भी आप लोगों ने तैयार करने हैं और आज की वीडियो वाले भी आपने तैयार करने हैं। तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन नेचुरल एंड मोरल लॉज इन द लाइट ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट। व्हाट इज meant by natural law? Discuss feature of natural law developed by Greek philosopher. Natural law is different from positive law. How and why? जो हमारा लॉ है इसमें दो थ्योरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक पॉजिटिव लॉ थ्योरी और एक नेचुरल लॉ थ्योरी। जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो बेसिकली मोरालिटी के साथ भी डील करती है। वो कहते हैं कि जो कानून है वो क्या है, वो कानून वो है जो कि कुदरत ने हमें दिया है। वो कहते हैं कि जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, दिन रात हैं, ये नेचुरल यानी कि नेचर के लॉ हैं। इसी तरह से इंसान के लिए भी नेचर ने कुछ लॉ तय किए हैं और इंसान के लिए वही लॉ बेहतरीन है। लाइक आपका यानी कि एक हमारे पास नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। किसी को सुने बगैर आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। ये कहते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, नेचुरल लॉ का है। ये हमारे मुख्तलिफ लीगल सिस्टम में भी हम शामिल कर चुके हैं। तकरीबन दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम हैं हर जगह ये लॉ हिस्सा है, ये लॉ शामिल है। इसके साथ आपको दी गई है पॉजिटिव लॉ की थ्योरी। पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ है मैन मेड लॉ। नेचुरल का जो लॉ है वो कुदरत की तरफ से दिया गया है, जबकि ऑस्टन की थ्योरी है, इसको ऑस्टन थ्योरी, इम्पेरेटिव लॉ थ्योरी या पॉजिटिव लॉ। और पॉजिटिव जो है ना पूरा का पूरा स्कूल है जो कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ डील करता है। इनकी थ्योरी है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसमें जो सबसे जिसकी जानदार डेफिनेशन दी है वो सालमंड है, जॉन सालमंड। और जॉन ऑस्टन पॉजिटिव लॉ की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी पेश करता है। वो कहते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन एंड इन्फोर्स बाय सैंक्शन। लॉ क्या होगा? सॉवरेन की कमांड होगा और सैंक्शन के ज़रिए इसको इन्फोर्स किया जाएगा। नेचुरल एंड पॉजिटिव लॉ की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन फिलोसफी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी? नरेट योर आंसर एज अ पॉजिटिविस्ट फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट लॉ बी मोरल? डिस्कस एंड डिबेट कम्प्रीहेंसिवली। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेपर में आपकी गाइड बुक्स में रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये गाइड बुक्स ले लें। ज़ाहिर सी बात है, आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपने हवा में तो नहीं पढ़ना ना ही आपने रिसर्च कर रहे हैं कि आपको नेट से इनके एक्यूरेट आंसर पता चल सकें। लिहाजा आप लोगों ने किसी भी गाइड बुक को फॉलो करना है, लेकिन आप गाइड बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप साथ में पेपर का जो स्टाइल है, पेपर का पैटर्न और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चन तैयार कीजिए। अगर आप पहली अटैम्प्ट में ही सिक्योर करना चाहते हैं अपने आप को और आप पास होना चाहते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अपने आंसर तैयार करने चाहिए, ना कि गाइड बुक को उठा के रट्टे लगाने चाहिए। लिहाजा आपने अगर फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ हाई रेटेड रेशियो है इसकी सप्ली की, और अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर सेटर जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने सवाल तैयार कीजिए। लिहाजा ये जो क्वेश्चन दिया गया, हाउ लॉ इज़ डिफरेंट फ्राम मोरालिटी, नरेट योर आंसर एज अ पॉजिटिविस्ट फिलोसफर। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि, या फिर आप अपने असाइनमेंट्स लिख कर के भी मुझसे चेक करवा सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को इस पैटर्न या इस तरीके से तैयार किया है। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आइदर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरह से तैयार किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और अगर आप पढ़ना चाहें इस तरह के यानी कि टिपिकल से क्वेश्चंस और बड़े शानदार किस्म के, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लीगल पॉजिटिविज्म एंड हाउ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टन एंड होब्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था
और इस वीडियो में भी अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि ऑस्टिन की फ़िलॉसफी ऑफ लॉ कहें या जूरिस्प्रूडेंस कहें, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा जो लीगल पॉजिटिविज़म या पॉजिटिव लॉ थ्योरी है, आप इसको फोरगो नहीं कर सकते, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो बेसिकली 3 वर्ड्स के गिर्द घूमती है। किसके? वो कहते हैं लॉ इज़ अ कमांड। लॉ क्या है? कमांड है। कमांड किसकी? ऑफ सोवरेन, खुद मुख्तार आला की कमांड है। एंड इन्फोर्स बाय सैंक्शन, एंड सच कमांड मस्ट बी इन्फोर्स बाय सैंक्शंस। वो कहता है कि अगर आप अपने सोवरेन के दिए गए कानून को फॉलो नहीं करते, आप उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, आप उसकी वायलेशंस करते हैं, देन यू मस्ट बी पनिश्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अहम थ्योरी है लॉ में, फिलॉसफी ऑफ लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लीगल रियलिज्म, हाउ इट्स प्रोपोनेंट्स, व्हाट इज़ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड व्हाट आर इट्स मेन पॉइंट्स। ये 2 थ्योरीज़ हैं, लीगल रियलिज्म की और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। चूँकि हमारा पेपर है फ़िलॉसफी ऑफ लॉ और हमने इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़नी होती हैं, लाइक नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल रियलिज्म, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मुख्तलिफ डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो कि आपने इस पेपर में पढ़नी होती हैं। ये तो कुछ थ्योरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है सोर्सेज ऑफ लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट ईयर आपने पेपर पढ़ना होगा लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, इसमें 5 लीगल सिस्टम है दुनिया में और एक सबसे एनिशिएंट लीगल सिस्टम है जो कि है रोमन लीगल सिस्टम। इन लीगल सिस्टम को हम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इन 2 असूलों के बेसिस पर हम दुनिया के लीगल सिस्टम्स को डिवाइड करते हैं। वैसे तो हर जो रियासत है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो बाकियों से डिफरेंट होता है। हर रियासत का एग्जेक्टिव बॉडी के अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि रियल एग्जेक्टिव होती है, नॉमिनल होती है और प्लूरल होती हैं, सिंगल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। हर रियासत का लीगल सिस्टम भी डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, दुनिया में 5 लीगल सिस्टम हैं: कॉमन लीगल सिस्टम, सिविल लीगल सिस्टम, कस्टमरी लीगल सिस्टम, रिलीजियस लीगल सिस्टम एंड मिक्स्ड लीगल सिस्टम। ये 5 लीगल सिस्टम हैं और इसी बेसिस पर मैं अगर आपको समझाऊं, जो कॉमन लॉ या कॉमन लीगल सिस्टम है उसका सोर्स प्रेसिडेंट है। सिविल लॉ या सिविल लीगल सिस्टम का सोर्स लेजिस्लेशन है। कस्टमरी लॉ या कस्टमरी लीगल सिस्टम का सोर्स कस्टम्स है। और जो रिलीजियस लॉ, रिलीजियस में हमारा मुस्लिम का यानी कि शरिया है, हिंदू का अपना है और ज्यूस यहूदियों का अपना है और क्रिश्चियनिटी का अपना अपना, यानी कि उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है हमारा, तो हर एक का अपना अपना पर्सनल रिलीजियस लीगल सिस्टम है। लाइक अगर हम शरिया को डिस्कस करें या हम इस्लामिक लीगल सिस्टम को डिस्कस करें, तो जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है इसके बेसिकली 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में फर्दर 3 सोर्सेज होते हैं, होली कुरान, सुन्ना एंड इजमा। ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। इसके बाद बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो इसके साथ हर एक जो मज़हब है उसका अपना अपना रिलीजियस लीगल सिस्टम है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ, what are the sources of law and which one is more effective and influential for legal studies। ये 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। sources of law कितने हैं? material sources of law होते हैं और formal sources of law होते हैं, historical sources of law हैं। सही, तो different sources of law हैं like custom, legislation, precedent and agreements। ये 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हो गए। इसके साथ कॉमन लॉ है, इक्विटी है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं और भी मुख्तलिफ असूल्स हैं, मुख्तलिफ यानी कि इंटरनेशनल लॉ है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये लीगल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट का। आपको बतौर वकील हमेशा प्रेसिडेंट और अथॉरिटीज़ से वास्ता पड़ता रहता है।
प्रेसिडेंट क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, ये कॉमन लॉ या कॉमन लीगल सिस्टम में इनका क्या किरदार होता है, ये हम आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अगर ये अपनी गाइड बुक से कस्टम का क्वेश्चन तैयार करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो कस्टम का क्वेश्चन होगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ कस्टम, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, डिफरेंट थ्योरीज होंगी जो कि इसको सोर्स ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। उसमें ये एक टॉपिक होगा व्हाट इज़ द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम। आपका पेपर वाला आपसे पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पूछ रहा, बिल्कुल मुख्तसर सा पूछ रहा है। उसकी चॉइस है वो आपसे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ पूछ ले, रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम पूछे या काइंड्स ऑफ लॉ पूछे, तो जो वो पूछता है वो पहले बताना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके इन पेपर्स में ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं, तो ये है नेचुरल लॉ थ्योरी, पॉजिटिव लॉ थ्योरी एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। ये 3 क्वेश्चंस आपके पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और फिलॉसफी ऑफ लॉ, ये यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके फिलॉसफी ऑफ लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कौसर की बुक्स ले लें या एम ए चौधरी की बुक ले लें, और क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लिहाजा आप अपनी बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।